पायल तड़वी खुदकुशी मामले में आज क्राइम ब्रांच हाईकोर्ट का रुख करेगी। निचली अदालत में क्राइम ब्रांच को मुलजमीन की हिरासत न मिलने से पुलिस हाईकोर्ट का रुख कर सकती है। इस मामले में गिरफ्तार मुलजमीन जमानत के लिए दरखास्त फाइल कर सकते हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के नायर अस्पताल और टोपीवाला कॉलेज में एमडी की तालिबा डॉक्टर पायल तड़वी की खुदकुशी के मामले की तहकीकात मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के हवाले करने का हुक्म जारी किया था। डॉक्टर पायल ने फांसी लगाकर खुदकुशी की थी, लेकिन उसके जिस्म पर जख्म पाए जाने के बाद अहले खाना ने कत्ल का शुबा जाहिर किया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच को जांच सौंप दी गई। तो पायल तड़वी खुदकुशी मामले में आज क्राइम ब्रांच हाईकोर्ट का रुख करने वाली है। आपको बता दें कि ये पायल तड़वी मामले में 3 मुलजमीन को हिरासत में लिया गया, जो कि पायल तड़वी की सीनियर बताई जा रही। क्राइम ब्रांच अब आज हाईकोर्ट का रुख करने वाला है। निचली अदालत से मुलजमीन की हिरासत नहीं मिलने पर अब हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा। पायल तड़वी खुदकुशी मामले में लगातार क्राइम ब्रांच कोशिशें कर रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एसके मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक दिन का नवजात बच्चा चोरी हो गया है। बच्चे को सख्त हिफाजती इंतजाम वाले NICU से चुराया गया, जहां पर सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि बच्चा चोरी होने वाले दिन का फुटेज मौजूद नहीं है। नाराज रिश्तेदारों ने हंगामा किया और सड़क जाम कर दी। अहले खाना के मुताबिक NICU से उनका बेटा बदलकर उसकी जगह एक बच्ची को रख दिया गया। पुलिस ने इस मामले में एक खातून को हिरासत में भी लिया है। का खोजी पुछार नहीं है। हम लोग कह रहे हैं ऐसे कोई बच्चा बदली करके ले गया है, लड़का रख दिया है और लड़की लेके चला गया है। आज सुबह 5 बजे एक लेडीज आके बोल रहा है से मेरा लड़की है। तो हम कहे ठीक है, आपका जब लड़की है तो आप कागज उगज दिखाइए से इसमें ICU में कैसे आपका लड़की चलाया बगैर कागज पत्र के। तो बोला से हमारा कोई कागज पत्र नहीं है। फिर इधर भी आए हैं तो इधर भी कागज पत्र नहीं है, तो बच्चा कैसे उसमें चला गया। हम लोग कल काफ़ी छानबीन की कि बच्ची को कौन एडमिट किया वो नहीं पता चल पाया। हॉस्पिटल प्रबंधक महोदय से भी संपर्क किए कि आखिर कौन कौन पदाधिकारी उसमें थे उपस्थित। जो बताया गया 2 आदमी